मुरादाबाद। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे मुरादाबाद में म्यूजिक की स्थिति के ऊपर। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ हैं सृष्टि सिंह, एक जाना पहचाना नाम है महानगर के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए। स्वागत है सृष्टि आपका। मीना सिंह जी हैं। निश्चित तौर पे मैं मीना जी से जानना चाहूँगा कि एक हाउस वाइफ के रूप में म्यूजिक को साथ में लेके चलना कितना मुश्किल होता है। मयंक हैं, तबला प्ले करते हैं, तो उनसे जानेंगे तबला प्ले करना कितना मुश्किल है और इस क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं। हमारे साथ एक कीबोर्ड प्लेयर जेपी राही जी भी हैं। स्वागत है सर आपका। एक बहुत मुश्किल यंत्र है वाद्य यंत्र, कैसे बजाते हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन टीचर विनय कुमार निगम जी भी हैं, उनसे भी इस क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ ब्रजेश जी हैं, दुबई में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। रिसेंटली मुरादाबाद में अपना स्टूडियो शुरू किया है। तो मुरादाबाद में ही क्यों शुरू किया? क्योंकि मुरादाबाद में माना जाता है कि स्टूडियो के लिए कम संभावनाएं होती हैं, तो क्यों शुरू किया ये जरूर जानेंगे हम उनसे। एक बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन तमशाद जी हैं, लंबे समय से म्यूजिक सिखा रहे हैं, तो इनसे भी शहर में म्यूजिक को लेकर क्या क्या संभावना है और किस तरह से म्यूजिक का स्तर बदल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत कम नाम हैं महानगर के जिन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में पूरे महानगर का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक नाम है सृष्टि सिंह का। हमने उन्हें सारेगामापा, लिटिल चैम्प जैसे तमाम रियलिटी शोज में पहले देखा है। तो मैं सबसे पहले सृष्टि आपसे पूछना चाहूँगा, महानगर या मुरादाबाद जैसे छोटे शहर से निकलकर एक रियलिटी शो करना राष्ट्रीय स्तर पर कितना मुश्किल होता है? महानगर जैसे मुरादाबाद, यहाँ पे मुंबई जाने तक का इतना कोई स्कोप नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही मुझे। लेकिन उसका जैसे कि कहते हैं कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ जा कर के ऑडिशंस, क्योंकि काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, उन सबको क्लियर करना होता है। फिर मुंबई जा कर के और ज़्यादा ऑडिशंस होते हैं। तो काफ़ी अच्छा था वहाँ पे, काफ़ी अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस था वो रहा, और मुश्किल भी काफ़ी थी। कि बहुत सारे बच्चे हैं जो उस स्तर पर जाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगे? मैं यही राय देना चाहूँगी। एक्चुअली बच्चों के अंदर मैंने देखा है कि काफ़ी जिज्ञासा, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि टीवी पर जाकर क्या होता है। काफ़ी लोगों के अंदर टैलेंट भी होता है, लेकिन बेसिकली मुरादाबाद जैसे शहर में पेरेंट्स की मेंटालिटी ये होती है कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, म्यूज़िक पे थोड़ा कम, या किसी और आर्ट में भी थोड़ा कम फोकस। तो मैं सबसे पहले बच्चों से हट करके उनके पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। पढ़ाई भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अगर पढ़ाई करते रहेंगे सब लोग तो बाकी आर्टिस्ट कौन बनेगा? तो इसीलिए मैं उन सबसे चाहूँगी कि अपने बच्चों को पूरा मौका दें। अगर उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिभा है, कोई भी आर्ट है उनके अंदर, तो उसको संवारें। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि खूब मेहनत करिए आप, और जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, सिंगिंग में मैं कहूँगी कि बेसिक से स्टार्ट कीजिए और काफ़ी आगे तक पहुँचेंगे आप। टैलेंट है अगर आपके अंदर, रियाज करिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। निश्चित तौर पर अगर महानगर के पेरेंट्स अपने बच्चों को मौका दें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ निश्चित तौर पर और भी बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं समाज के लिए और हमारे देश के लिए भी। हमारे साथ मीना सिंह जी हैं, सृष्टि की मदर हैं, और उन्होंने मौका दिया सृष्टि को म्यूजिक के क्षेत्र में जाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो मेरा सवाल उनसे ये है कि मैम, आप घर के कामकाज के साथ म्यूजिक को एडजस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मैं तो म्यूजिक में खैर शादी से पहले से गा रही हूँ, सिंगिंग कर रही हूँ। बच्चे तो बाद में ही हुए हैं, लेकिन ये है कि घर का काम भी साथ साथ और जागरण वगैरह में गाना भी साथ साथ ही चल रहा है। दोनों चीजों को साथ में करने में परेशानियां तो आती होंगी? हाँ, परेशानियां तो आती हैं। शुरू में तो बहुत परेशानियां लगने लगी,
लेकिन बाद में फिर आदत सी पड़ जाती है और अच्छा लगता है, मतलब टाइम भी कट जाता है। वीडियोस यूट्यूब पर देखे हैं, निश्चित तौर पर काफी अच्छा तबला प्ले करते हैं। मयंक, तबला एक ऐसा वाद्य यंत्र माना जाता है जिसका एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो इस समय में जो नए बच्चे हैं उन्हें तबले बजाने या तब इस फील्ड में जाने से वो बचते हैं। आपको क्या लगता है? तबला बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और मुरादाबाद से ही इसकी स्टार्टिंग हुई है तबले की। यहाँ पे अहमद जान त्रिकुआ साहब थे जो इंडिया के काफी फेमस तबला प्लेयर हुए हैं, तो किसी को पता नहीं है वो मुरादाबाद से थे। जब मैं भातखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था संगीत विशारद की, तब मुझे पता लगा कि वो मुरादाबाद के हैं और फिर मैंने बरेली में गुरुजी से सीखना शुरू किया, तो वहाँ पे पता लगा कि गुरुजी उनके शिष्य रह चुके हैं। तो उसी के बाद मुझे पता लगा कि यहीं से स्टार्टिंग हुई है तबले की। जो मेन बेसिक जो थे, जो लेसन वगैरह थे, वो यहीं से स्टार्ट हुए हैं। पर इतना अभी मुरादाबाद में ही नहीं पता कि यहाँ से इतना शुरू हुआ है तबले का। आपको क्या लगता है क्या क्या संभावनाएं हैं इस तबला के क्षेत्र में? क्योंकि म्यूजिक एक बहुत वाइड क्षेत्र है और कहीं ना कहीं तबला प्ले करना उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है म्यूजिक का, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट इस क्षेत्र से, या मैं कहूँ म्यूजिक में तो फिर भी है, लेकिन अगर तबले की बात करें हम तो बहुत कम लोग तबला बजाना पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हर उसमें अलग अलग है। अभी जाकिर हुसैन जी ने वर्ल्ड लेवल पे बैंड ज्वाइन करा है, अभी तक उसमें इंडिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं हुआ था, अभी तो फर्स्टली उसमें तबले का यूज हुआ है। और जाकिर हुसैन जी वहाँ पे वेस्टर्न यूज कर रहे हैं, उनके साथ उनके ड्रमर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ वो तबला यूज कर रहे हैं। मतलब इस समय जो भी है, आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखेंगे, उसमें तबला क्लासिकल बेस पे ना हो कि आप वेस्टर्न चीजें उस पे बजा रहे हैं। नए लोग आपको दिखाई देंगे जो वेस्टर्न यूज कर रहे हैं, उस पे वेस्टर्न बीट्स हो रही हैं, वेस्टर्न ड्रम्स हो रहे हैं, और जितनी भी वेस्टर्न आजकल चीजें हो रही हैं सब में तबला का यूज हो रहा है। पहले यह था कि शास्त्रीय संगीत में ही तबला चलता था, पर अब ये बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, बिल्कुल न्यू फॉर्म में आता जा रहा है। और समय के साथ जो तबला का जो पुराना रूप था वो अपने आधुनिक परिवेश में पहुंच रहा है। जाकिर हुसैन साहब ने निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। हमारे साथ जेपी राही साहब हैं जो बहुत ही मुश्किल माना जाने वाला वाद्य यंत्र बजाते हैं, वो है कीबोर्ड, जिसको कहा जाता है कि कीबोर्ड बजाना बहुत मुश्किल है। तो मैं राही साहब आपसे जानना चाहूंगा क्या वाकई में मुश्किल है या सब लोग झूठ बोलते हैं? कीबोर्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने आप में बहुत मुश्किल है लोगों ने, लेकिन आज उसको बड़ा आसान से समझ लिया। कीबोर्ड प्ले करने के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं कि जब तक आप दोनों हैंड से नहीं बजा सकते तो आप कीबोर्ड प्ले नहीं कर सकते। लोगों ने आज कीबोर्ड का इस्तेमाल हारमोनियम के रूप में कर लिया है, और जब तक आपको कॉर्ड सिस्टम का नहीं पता तो आप कीबोर्ड को नहीं प्ले कर सकते। इसलिए कीबोर्ड के लिए आपके दोनों हैंड चलना और कॉर्ड की जानकारी आपको होनी बहुत अनिवार्य है, जब ये आप अच्छा कीबोर्ड। विनय कुमार निगम जी भी हैं सर, लंबे समय से शहर के म्यूजिक की जो बागडोर है मैं कहूँ तो आपके हाथों में है, तो सर शहर में म्यूजिक का क्या स्थान है? और मुझे पिछले कुछ समय से ये लगता है कहीं ना कहीं जो म्यूजिक की जगह थी शहर में वो उसमें कमी आई है। कहना चाहूँगा कि संगीत जो है एक सब्जेक्ट न होकर के संगीत एक पूजा और साधना है। इसमें जो छोटा बड़ा कोई भी अगर सीखे तो उसको एक तपस्या की तरह से इसको अडॉप्ट करना पड़ता है। और जहाँ तक संगीत में सुर और ताल दोनों चीज़ें माने रखती हैं। अगर सुर बढ़िया करना है तो रियाज करना है, और अगर ताल बढ़िया रखनी है, ताल की जानकारी करनी है तो भी जो है सीखना ज़रूरी है। और सीख करके ही जो है कोई आगे बढ़ सकता है। अगर कोई किसी में गॉड गिफ्ट है और वो चाहता है कि जो है कि हम उसी के बल पे आगे बढ़ जाएं तो ये मुश्किल है। लेकिन संगीत को जो है सीखना बहुत ज़रूरी है, और संगीत के सीखने से ही जो है आगे धीरे धीरे चल के जो लोग उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।
निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफी सफलता हासिल की है। दुबई में लंबे समय तक काम करने के बाद उन्होंने मुरादाबाद महानगर में स्टूडियो शुरू किया है अपना। सर आपसे पूछना चाहूंगा, आपने स्टूडियो खोलने के लिए मुरादाबाद महानगर को ही क्यों चुना? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुरादाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है। मुरादाबाद में बच्चे भी और बड़े आर्टिस्ट भी इस लेवल से काम करते हैं कि शहर में भी काम करते हैं, आउट ऑफ सिटी भी काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी काम करते हैं। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने मुरादाबाद को इसलिए चुना क्योंकि मुरादाबाद मेरा अपना शहर है और यहाँ के बच्चे और सीनियर आर्टिस्ट भी शहर से बाहर जाके रिकॉर्डिंग करवाते हैं और भी अलग तरीके से काम किया करते हैं। रिकॉर्डिंग बेस जब जाते हैं तो शहर से बाहर जब जाते हैं तो धक्के खाते हैं, स्टूडियोज में जाते हैं, एक्स्ट्रा मनी खर्च करते हैं। इतना सब होने के बाद भी काम नहीं हो पाता ठीक से। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टूडियो मुरादाबाद में खोलने का इसलिए प्रयास किया कि अपने शहर में अपना स्टूडियो होगा, अपने शहर को थोड़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा, यहाँ जो स्टूडियो खोला है, मैं बेसिकली खुद भी म्यूजिशियन हूँ और उसमें स्टूडियो में काम करने के लिए मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। नजर बनाए हुए हैं सर, क्या बदलाव आया मुरादाबाद की म्यूजिक इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में? बदलाव तो बहुत आया ना। बदलाव तो हर बच्चा म्यूजिक सीखता है। सारे गामा ने बच्चों को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया संगीत सीखने के लिए और बच्चों के अंदर टैलेंट भी। अब बच्चे इतने परख रखते हैं संगीत की कि अगर गाना बज रहा है और कोई लाइव शो गा रहा है फौरन पहचान लेते हैं सही गा रहा है नहीं गा रहा है। बच्चों के अंदर इतनी म्यूजिक की जानकारी हो गई है। अब रही संगीत की बात, ये तो सीखने से आता है। गिफ्ट अपनी जगह है, जो कुदरत की देन है वो तो अपनी जगह, मगर जब तक वो बच्चे उसको सीखेंगे नहीं तो गिफ्ट तभी अच्छा, उनका जो कुदरत की देन है उसमें तराशा तभी जाएगा, अच्छा तराश तभी लगेगा तब वो उसको सीखेंगे। बिना सीखे कुछ नहीं आ सकता। वो गा तो सकते हैं मगर उसमें महारत नहीं हासिल कर सकते, ना मास्टरी नहीं कर सकते। जैसे सृष्टि बेटी ने, उसने गिफ्ट भी था प्लस उसने काफ़ी लोगों से सीखा तो उसने उसमें अपना नाम भी कमाया। ऐसी सारे गाँव में नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इसकी। हमने कोशिश की आपको महानगर की म्यूजिक इंडस्ट्री से परिचय कराने की। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।